हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम बैक टू क्यूरियस सरी फॉर द डेली डोज ऑफ फुटबॉल। तो सबसे पहले दोस्तों बात करनी है कि कई सारे फैंस के दिमाग में ये क्वेश्चन है कि अगर इंडिया में ओसीआई प्लेयर आ जाते हैं तो क्या हम फीफा वर्ल्ड कप क्वालिफाई कर जाएंगे। तो देखिए, ये कई सारी चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है, कई सारे फैक्टर इसको अफेक्ट करते हैं। बट एक एग्जांपल के तौर पे इस फीफा वर्ल्ड कप 2026 में अगर आप देखेंगे कि एक कंट्री है कि जिन्होंने सबको सरप्राइज कर दिया है अपनी परफॉर्मेंस से, वो है केपे वर्दे, कि जिन्होंने भाई यहाँ पे अपने ओरिजिन प्लेयरों के साथ आप देखिए राउंड ऑफ 32 में अपनी जगह बना ली है। फर्स्ट टाइम वो वर्ल्ड कप खेल रहे हैं। स्पेन, उरुग्वे जैसी वर्ल्ड कप विनिंग टीमों के सामने उन्होंने ड्रॉ खेला। तो अगर आप केपे वर्दे की ओवरऑल स्कोर देखेंगे, मोस्ट ऑफ देम आर ओरिजिन प्लेयर्स, एंड उनका अगर आप लीग एंड क्लब लेवल देखेंगे तो आपको आइडिया लगेगा कि इट्स मोर अबाउट राइट प्रोफाइल ऑफ प्लेयर। फॉर एग्जांपल, उनका जो ये वोजिन या गोलकीपर है 40 साल का, वो भाई पोर्टुगल के सेकंड डिवीज़न में खेल रहा है। 6 से 7 प्लेयर उनकी जो पूरी स्क्वाड है वो यहाँ पे पोर्टुगल के सेकंड डिवीज़न में खेल रहा है। 3-4 प्लेयर उनकी साइप्रस लीग में खेल रहे हैं। एक प्लेयर उनका कतार के सेकंड डिवीज़न में खेलता है। एक सऊदी लीग में खेल रहा है। एक रशियन लीग, हंगरी की लीग में, पोलैंड की, आयरलैंड की, तुर्की की सेकंड डिवीज़न, यहाँ पे इटली की सेकंड डिवीज़न। तो इस तरीके की लीग में खेल रहे हैं। एक ही प्लेयर है उनका कि जो यहाँ पे ला लीगा यानी कि स्पेन की टॉप डिवीज़न में खेल रहा है। एक दो प्लेयर यहाँ पे पोर्टुगल की टॉप डिवीज़न एंड एक इटली की टॉप डिवीज़न, दैट्स इट। सो 3 से 4 ही प्लेयर यहाँ पे टॉप लीग में खेल रहे हैं। बाकी सारे यहाँ पे यू कैन से कि यूरोपियन लोअर लेवल की जो लीग है वहाँ पे खेल रहे हैं, या फिर यहाँ पे सेकंड डिवीज़न हो गया उस तरीके की लीग में खेल रहे हैं। 2-3 प्लेयर आपके एशिया में खेल रहे हैं। सो ये ज़रूरी नहीं है कि भाई आपके अगर सारे प्लेयर्स टॉप लीग में ही खेल रहे हैं तभी आपका चांस है। इट्स मोर अबाउट कि आप कौन सी प्रोफाइल ऑफ प्लेयर को पिक करते हैं एंड एज अ टीम आप किस तरीके से यहाँ पे उनको यू कैन से कि इकट्ठा करते हैं। दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो आई थिंक हमारे लिए भी वही चैलेंज होगा। एंड सिर्फ ओसीआई प्लेयर आ जाने से आपका काम नहीं बनेगा। उसके अराउंड जो पूरा सेटअप है नेशनल टीम का, वो भी आपको उसी तरीके का क्रिएट करना पड़ेगा। देन एंड देन ओनली आपको रिजल्ट दिखेंगे। अदरवाइज ओसीआई प्लेयर भी आ जाएंगे तो ऐसा नहीं होगा कि भाई आपकी टीम भाई बिल्कुल मतलब जीतने ही लगेगी, क्योंकि आपको भाई उस तरीके का एनवायरनमेंट भी क्रिएट करना पड़ेगा टू गेट मैक्सिमम आउट ऑफ दोज प्लेयर्स। एंड आपका जो कोच है उनकी एक क्लियर कट फिर आपकी यू कैन से कि थॉट प्रोसेस एंड प्लानिंग होनी चाहिए। उनको फिर उस प्रोफाइल के ही प्लेयरों को स्काउट करना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये सारे चैलेंजेस है, तभी जाके आपका ओसीआई वाला भी जो मॉडल है वो काम करेगा। नहीं तो वो मॉडल भी भाई फेल ही होगा। एंड हमने देखा है कई सारे कंट्रीज़ है कि जिनके पास ओरिजिन प्लेयर है उसके बावजूद भी वो अच्छा नहीं कर पा रहे हैं। दैट्स बिकॉज ऑफ दिस काइंड ऑफ ए रीज़न कि आपका भाई जो सिर्फ प्लेयर है उससे बात नहीं बनती, उससे फिर उनका बेस्ट निकलवाने वाला कोच भी होना चाहिए एंड ओवरऑल टीम भी एज अ यूनिट भी वो यहाँ पे उस तरीके की परफॉर्मेंस पुटअप करते होने चाहिए। तो ये चीज़ है। आपका क्या ख्याल है इसके बारे में, आपके क्या थॉट्स है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अब बात कर लेते हैं फीफा वर्ल्ड कप के बारे में। एंड आज जो ग्रुप स्टेज है उसका लास्ट डे था एंड हमें जो हमारे 32 यहाँ पे नॉकआउट्स की टीमें हैं वो ऑलमोस्ट मिल चुकी हैं। क्योंकि मैं जब ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ तब लास्ट मैच चल रहा है ग्रुप जे के 2। एंड अगर हम राउंड ऑफ 32 की बात करें तो जो कल मैच खेले गए उसमें भाई यहाँ पे ईरान वर्सेस इजिप्ट का मैच था ना भाई, व्हाट अ मैच, व्हाट अ मैच। जिन्होंने भी ये मैच नहीं देखा है आप देखिए भाई, क्या मतलब तगड़ी फाइट हमें देखने को मिली है। एंड जिस तरीके से ईरान ने वो लास्ट में गोल भी स्कोर किया था एंड इवेंचुअली वो ऑफसाइड निकला एंड उसके चलते उनका जो क्वालिफिकेशन है वो अभी भी मतलब अनडिसाइडेड है। बिकॉज जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ तब अल्जीरिया वर्सेस ऑस्ट्रिया का गेम चल रहा है एंड ऑस्ट्रिया उसमें 1-0 से आगे चल रहा है। तो अगर ऑस्ट्रिया अल्जीरिया को बीट कर देता है देन एंड देन ओनली ईरान कैन गो इन टू द नेक्स्ट राउंड, अदरवाइज अल्जीरिया क्वालिफाई कर जाएगा। तो ईरान के पास अभी भी मौका ज़रूर है। बट दैट वाज अ क्रेजी मैच, जिस तरीके से यहाँ पे दोनों टीमें फाइट उस मैच में पुटअप कर रही थी एंड ईरान ने जो लास्ट में पुश किया है, इट वाज अ इनक्रेडिबल मैच। उसके बाद यहाँ पे जो इंग्लैंड वाला ग्रुप है उसमें भाई इंग्लैंड ने कंफर्टेबली पनामा को भाई 2-0 से हरा दिया एंड अपनी जो जगह है वो यहाँ पे राउंड ऑफ 32 में सिक्योर कर ली, टॉप पे फिनिश किया। सो रिलेटिवली उनके लिए इजी मैच था। हैरी केन, जूड बेलिंगम दोनों ने गोल स्कोर किया। सो दैट वाज अ कंफर्टेबल विन फॉर इंग्लैंड। उसी ग्रुप में भाई क्रोएशिया ने भी
यहाँ पे काना को 2-1 से हरा के सेकंड पे फिनिश किया एंड दैट वाज आल्सो यू कैन से कि वेरी गुड परफॉर्मेंस फ्रॉम दी क्रोएशिया साइड। एंड धीरे धीरे क्रोएशिया भी आई वुड से कि मोमेंटम गेन कर रहे हैं, बिकॉज फर्स्ट मैच इंग्लैंड के सामने थोड़ा सा लगा था कि नहीं भाई यहाँ पे चीज़ें उनके लिए इस बार थोड़ी सी डिफिकल्ट हो सकती है, बट स्लोली दे आर ऑल्सो गेटिंग अ मोमेंटम। देन जो पोर्टुगल वाला ग्रुप है उसमें भाई यहाँ पे एज एक्सपेक्टेड कोलंबिया ने पोर्टुगल के सामने 0-0 से ड्रॉ खेला, जो कि कोलंबिया मैच जीत सकता था। यस, यू हर्ड इट राइट, यहाँ पे पोर्टुगल वॉज अगेन रियली पुअर। सो वो एक उज्बेकिस्तान वाला मैच था कि जहाँ पे उन्होंने अपने पोटेंशियल पे खेला। बाकी डीआर कॉन्गो एंड कोलंबिया के सामने पोर्टुगल की जो परफॉर्मेंस है वो काफ़ी डिसअपॉइंटिंग रही एंड प्लेयरों ने भी आई वुड से कि डिसअपॉइंटिंग सा ही परफॉर्मेंस दिया, क्योंकि उज्बेकिस्तान के सामने जब जीते तब सारा क्रेडिट प्लेयरों को दे दिया गया एंड जब डीआर कॉन्गो एंड आपका ये कोलंबिया के सामने ड्रॉ खेला तो सारा ब्लेम भाई जो कोच है रॉबर्टो मार्टिनेज उसके ऊपर डाल दिया गया। तो ऐसा तो नहीं हो सकता ना, या तो कोच न का भी यहाँ पे क्रेडिट मिलना चाहिए यहाँ पे उज्बेकिस्तान के सामने जब आप 5-1 5-0 की स्कोर लाइन से जीते तब। तो वही वाला सीन है। तो पोर्टुगल यहाँ पे अप एंड डाउन वाली परफॉर्मेंस चल रही है एंड ये ड्रॉ के साथ उन्होंने सेकंड पे फिनिश किया है। दैट मीन्स राउंड ऑफ 32 में वो क्रोएशिया को फेस करेंगे एंड कोलंबिया भाई इस बार ज़बरदस्त खेल रही है एज एक्सपेक्टेड। लास्ट टाइम 2022 में 1 पॉइंट से भाई वो फीफा वर्ल्ड कप 2022 क्वालिफाई नहीं कर पाए थे, बट इस बार दे आर लुकिंग इन अ ग्रेट फॉर्म एंड आगे जाके यहाँ पे राउंड ऑफ 16 में या फिर आई थिंक क्वार्टर फाइनल में सीन ऐसा है कि वो अर्जेंटीना को फेस कर सकते हैं। तो वो भी काफ़ी अच्छा मैचअप हमें देखने को आगे मिल सकता है। बट पोर्टुगल एंड अर्जेंटीना अब सीधा अगर मिलेंगे तो फाइनल में ही मिलेंगे। वो जो क्वार्टर फाइनल में राउंड ऑफ 16 में मिलने का जो चांस था वो अब ख़त्म हो चुका है। सो पोर्टुगल एंड अर्जेंटीना ओनली कैन face each other in final of this FIFA World Cup if both the team reach into the final। उसी ग्रुप में भाई यहाँ पे डीआर कॉन्गो ने उज्बेकिस्तान को 3-1 से हरा के अपनी जगह राउंड ऑफ 32 में सिक्योर कर ली है। उस मैच में उज्बेकिस्तान ने स्टार्टिंग में लीड ले लिया था, बट उसके बाद भाई डीआर कॉन्गो ने ज़बरदस्त वापसी की एंड 3-1 से हरा के यहाँ पे अपनी जगह पक्की कर ली है। सो दैट वाज आल्सो ग्रेट रिजल्ट एंड जैसे मैंने बताया कि भाई 2 मैचेस चल रहे हैं, उसमें अर्जेंटीना तो भाई कंफर्टेबली जॉर्डन को बीट कर रहा है। हाफ टाइम तक 2-0 से वो आगे चल रहे थे एंड ऑस्ट्रिया 1-0 से अल्जीरिया के सामने आगे चल रहा था। तो वो वही अगर ऑस्ट्रिया यहाँ पे अल्जीरिया को हरा देता है तो फिर ईरान क्वालिफाई करेगा एंड अगर ईरान क्वालिफाई करता है तो फिर AFC से जो 9 टीमें फीफा वर्ल्ड कप में क्वालिफाई हुई थी उसमें से 3 टीमें जापान, ऑस्ट्रेलिया एंड ईरान राउंड ऑफ 32 में जाएंगे। अगर वहाँ पे अल्जीरिया ड्रॉ भी कर लेता है ऑस्ट्रिया के सामने तो फिर भाई AFC से 2 ही टीमें जापान एंड ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। तो अगर आप ओवरऑल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो उतना अच्छा एशिया की टीमों का परफॉर्मेंस नहीं रहा है एंड आई वुड से कि अफ्रीका की टीमों ने दिखा दिया है। जो ये 32 से 48 टीमों का फीफा वर्ल्ड कप हुआ उसमें अफ्रीका की टीमों ने दिखाया है कि दे हैव अ ह्यूज पोटेंशियल एंड इन अपकमिंग ईयर्स आई थिंक साउथ अमेरिकन एंड यूरोपियन टीमों को तगड़ी टक्कर देने के लिए अफ्रीकन टीमें और ज़्यादा कैपेबल दिख रही है। टू बी ऑनेस्ट दैट इज़ द सिनारियो एट द मोमेंट। सो दिस इज द ओवरऑल पिक्चर अबाउट दी फीफा वर्ल्ड कप एंड अब राउंड ऑफ 32 भाई स्टार्ट होंगे जिसमें भाई हमें कुछ इंटरेस्टिंग मैचेस देखने को मिलेंगे। मोरक्को वर्सेस नेदरलैंड, जापान वर्सेस ब्राज़ील एंड क्रोएशिया वर्सेस पोर्टुगल। सो काफ़ी अच्छे इंटरेस्टिंग मैचेस है। सो लेट्स सी कौन बड़े अपसेट यहाँ पे क्रिएट करता है इन राउंड ऑफ 32। आपके क्या प्रेडिक्शन है कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड गाइज रिगार्डिंग टुडेज फुटबॉल न्यूज़। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। Keep supporting this channel. Don't forget to like, share and subscribe. Curiosity. Jai Hind. Jai Bharat.